नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे तेजस्वी यादव को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सीबीआई हेडक्वार्टर्स में पूछताछ के लिए पेश होना पड़ेगा। हालांकि हाईकोर्ट ने तेजस्वी की फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत में सीबीआई के वकील ने बयान दर्ज कर कहा है कि वो इस महीने तेजस्वी को गिरफ्तार नहीं करेगी। बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और मीसा को तो राहत दे दी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने तेजस्वी यादव की मांग को खारिज कर दिया। लैंड फॉर जॉब्स मामले में सीबीआई के समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे तेजस्वी को अदालत ने झटका दे दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने तेजस्वी की सीबीआई के समन को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि तेजस्वी को 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे सीबीआई दफ्तर जाना ही होगा। सुनवाई के दौरान तेजस्वी के वकील ने दलील दी कि अगर तेजस्वी एजेंसी के सामने पेश होंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सीबीआई ने अदालत से कहा कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करना उसका इरादा नहीं है। We had moved the petition for washing of the notices under 160 CRPC issued to Deputy CM Tejasvi Yadav sir. So we had stated that the summons are without jurisdiction. The High Court has given us liberty that in case they give you a fresh summon or they ask you to come again post March, because this protection is till March 31st, we can come back to the High Court. तेजस्वी के वकील ने कहा था कि बिहार में बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में वे बार बार पूछताछ के लिए दिल्ली नहीं आ सकते, लेकिन सीबीआई ने कहा कि शनिवार को बजट सत्र नहीं होता, लिहाजा वो 25 मार्च को आसानी से आ सकते हैं। सीबीआई ने भरोसा दिलाया कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन दिल्ली से पटना तक इस पर सियासत शुरू हो गई। देश में जो न्याय प्रणाली है साक्ष्यों के आलोक में काम करती है। तेजस्वी जी का नाम न FIR में है न चार्जशीट में है। गवाह के तौर पर कई लोगों को नाम, हजारों लोगों को नाम रखा गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति विक्टिम है, कोई व्यक्ति वहाँ पर आरोपित है। ये तो साफ साफ है ना, साक्ष्य के आलोक में न्याय व्यवस्था चलती है और साक्ष्यों के आधार पर भी न्याय के निर्णय भी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इस देश के न्याय व्यवस्था का पीठाधीश नहीं ना है। वह सब कुछ बोलते हैं, ये क्यों नहीं बोलते हैं कि भाई गरीब यादव समाज के बच्चों से उन्होंने जमीन लिखाया कि नहीं, वो जमीन उन्होंने करोड़ों में बेचा कि नहीं। जो असली बात है वो छोड़ करके जितने यादवों को प्रताड़ित तेजस्वी जी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश में ऐसा दुर्भावनापूर्ण माहौल बना दिया गया है कि आदमी न्यायिक प्रक्रिया में भी जाए तब भी उसको बड़ी खबर प्लांट करते हैं, खबर अंट शंट। ये तो कानूनी लड़ाई है और देखिए जब चुनाव होंगे तो हम इस बात को उठाएंगे ना कि ये परिवार किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऊपर से लेकर नीचे तक उस परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर कोई न कोई मुकदमा चल रहा है। तो ऐसे लोग एक स्वच्छ सरकार कैसे दे सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जब तेजस्वी की याचिका पर सुनवाई हो रही थी, उसी वक्त बिहार विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की टोली तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रही थी। तेजस्वी से इस्तीफे की मांग को लेकर वेल में हंगामा हो रहा था। लैंड फॉर जॉब्स आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से जुड़ा है। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने नौकरी देने की एवज में अपने परिवार के नाम पर कम कीमत पर जमीनें लिखवा ली। हालांकि लालू परिवार ने कहा है ये आरोप झूठे हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियां बीजेपी के कहने पर उन्हें फर्जी मामलों में फंसाकर परेशान कर रही है। दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और दिल्ली शराब घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की बेटी के कविता को ईडी ने अब 20 मार्च को पेश होने को कहा है। ईडी ने के कविता को नया समन जारी किया है। दरअसल के कविता को आज पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होना था, वो आज पेश नहीं हुई। उन्होंने अपने वकील के जरिए एजेंसी के पास अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। इससे पहले के कविता ने कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि नियमों के तहत ईडी एक महिला को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस में नहीं बुला सकती है। याचिका में कहा गया था कि ईडी को पूछताछ करने के लिए उनके घर आना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 24 मार्च को सुनवाई करेगा, लेकिन कोर्ट ने कविता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी थी।